सरकार नया इंश्योरेंस बिल पारित करने वाली है। इस इंश्योरेंस बिल के नाम मात्र से ही पूरे बीमा जगत में खलबली मची हुई है, जिसके बाद सवाल तो ये भी उठ रहा है कि इस बिल के आने के बाद LIC का क्या होगा। ये सवाल बहुत लोगों के मन में है। सवाल है, क्या LIC पर खतरा है? कहीं 100% FDI से LIC को नुकसान तो नहीं होगा? LIC के साथ साथ भारत की प्राइवेट बीमा कंपनियों पर क्या असर होगा? चलिए सब कुछ समझते हैं आज की इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है रुचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। नई बीमा पॉलिसी का LIC पर असर जानने से पहले आप नई बीमा पॉलिसी को जान लीजिए। तो आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले दिनों इंश्योरेंस एक्ट में बड़े बदलाव करते हुए सबका बीमा सबकी सुरक्षा विधेयक यानी कि इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। ये बिल 100 साल पुराने बीमा कानूनों में बड़ा बदलाव लाने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में ये संशोधन विधेयक पेश करने वाली है। इस बिल में विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों यानी FDI की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है, यानी कि एक क्रांतिकारी फैसले के रूप में देखा जा रहा है, जिससे भारतीय बाजार के लिए ग्लोबल कंपनियों के दरवाजे पूरी तरह से खुल गए हैं। बिल के पास होने के बाद जब ये कानून का रूप ले लेगा, तब देश के इंश्योरेंस सेक्टर में 100% निवेश के साथ विदेशी कंपनियां भी आएंगी। इससे कंपटीशन बढ़ेगा, कम प्रीमियम में अच्छी बीमा योजनाएं आएंगी, आम लोगों को फायदा पहुंचेगा। केंद्र सरकार का दावा है कि ये बिल आम पॉलिसी होल्डर्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन विदेशी पॉलिसीज भारत में एंट्री लेंगी, फिर LIC उसका क्या होगा? तो संक्षेप में जवाब है, LIC को इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला है। LIC कमजोर नहीं होगी, बल्कि ज्यादा स्वतंत्र और प्रतिस्पर्धी बनेगी। आइए आसान भाषा में इसको समझते हैं। LIC देश की सबसे बड़ी और भरोसेमंद बीमा कंपनी है। नया इंश्योरेंस बिल किसी एक कंपनी के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरे सेक्टर को मजबूत करने के लिए है। लेकिन 100% FDI से LIC को तो नुकसान होगा ही, ये आप सोच रहे होंगे। तो इसका जवाब है, FDI बढ़कर 100% होने से विदेशी कंपनियां आएंगी, इससे कंपटीशन जरूर बढ़ेगा, लेकिन LIC का ब्रांड ट्रस्ट बहुत मजबूत है। ग्रामीण और छोटे शहरों में LIC की गहरी पकड़ है। करोड़ों पॉलिसी धारकों का भरोसा LIC के साथ है। इसलिए LIC बाजार से बाहर नहीं होगी, बल्कि खुद को बेहतर बनाएगी। LIC को नया बिल से क्या फायदा होगा, एक ये भी एंगल है जो आपको जानना चाहिए। तो आपको बता दें कि नए बिल में LIC को कई छूट और आजादी दी जा रही है। नए जोनल ऑफिस खोलने में सरकार की अनुमति का झंझट ही कम हो जाएगा। तेज फैसले लेने की आजादी मिल जाएगी। प्राइवेट कंपनियों की तरह फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। नए प्रोडक्ट जल्दी लॉन्च कर सकेगी, यानी कि पहले वही है फाइल पर फाइल, अब वो आसानी से काम हो जाएगा। यानी LIC अब और फुर्तीली अजाइल बनेगी। नए बिल से पॉलिसी धारकों को क्या फायदा होगा, अब ये भी जान लीजिए। LIC को मजबूती मिलने से फायदा सीधे ग्राहकों को मिलेगा। बेहतर सर्विसेज होंगी, तेज क्लेम सेटलमेंट होंगे, नए और आधुनिक बीमा प्लान्स आएंगे, डिजिटल सुविधाओं में सुधार होगा। कानून के बाद LIC को टेक्नोलॉजी अपनानी होगी, सर्विस क्वालिटी बढ़ानी होगी, प्राइवेट और विदेशी कंपनियों से मुकाबला करना होगा, और यही बदलाव LIC को लंबे समय में और मजबूत बनाएगा। यानी नया इंश्योरेंस बिल LIC को खत्म नहीं करता, LIC को कमजोर भी नहीं करता, LIC को ज्यादा स्वतंत्र, तेज और प्रतिस्पर्धी बनाता है। अब इस खबर में इतना ही। मुझे लगता है कि आपकी जो कंफ्यूजन होगी वो अब तक तो क्लियर हो गई होगी। अगर कुछ सवाल आते हैं वो भी आप हमसे पूछें, हम कोशिश करेंगे उनका जवाब भी आपको अगले वीडियो के तौर पर दें। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.